Hello, dear V Smart students. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के रिवीजन टेस्ट पेपर्स आरटीपी सितंबर 2024 के लिए आ चुके हैं. यह पहली बार है कि किसी एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट का आरटीपी आया है. एक और चीज, रिवीजन टेस्ट पेपर्स ये रेफरेंस के लिए होते हैं. रिवीजन टेस्ट पेपर्स से आप ये उम्मीद मत करना कि आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग फाइनल एग्जाम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. 25 क्वेश्चंस आर गिवन बाय आईसीआई इन देयर आरटीपीज. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ऑप्टिमम एक्सप्लेनेशन आपको इस आरटीपी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ दूंगा. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू सब्स्टिट्यूट्स. अगर दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के एग्जांपल दो. टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. सो गाइस अगर इंडिफरेंस कर्व हम निकालेंगे दो सब्स्टिट्यूट्स के, तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो उसका आंसर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है. ठीक है, देन यानी अगर आपको इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दिस इज द ग्राफ टू बी फॉलोड. ऑलराइट, which is not the external causes of business cycle. Which of the following is not the external causes of business cycle? External cause नहीं है, external cause नहीं है. Post war construction external cause, technology shock external cause, population growth external cause. ठीक है, money supply is internal. So guys, there are internal causes of business cycle जिसमें से एक money supply, and there's a list of एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. ठीक है, जैसे वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो गाइस ये बिजनेस साइकिल चैप्टर का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछ लिया है. अंडर विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. द डिमांड कर्व इज स्टीपर. डिमांड कर्व थोड़ी और स्टीप होती है एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. द आंसर इज मोनोपोली. ठीक है, So that is how it is. Then marginal product is the slope of which curve? Marginal product is the slope of which curve? The answer is, any clue? देखो 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 कैसा, हाँ ठीक है, हम लोग जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व दिखा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट उन्होंने बोला, मार्जिनल प्रोडक्ट ये किस कर्व का स्लोप है उन्होंने पूछा है. द आंसर इज टीपीसी, टोटल प्रोडक्ट कर्व. यानी टोटल प्रोडक्ट कर्व का जो स्लोप रहेगा वो निकलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा या छोड़ा होगा, एज द केस में बी. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज, थिंक ऑफ इट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजिंग सेविंग्स, देन द टाइम लॉस्ट इन फाइंडिंग इट, then the quality of other goods sacrificed to get another unit of that good. None of these. The answer is C. The quality of other goods sacrificed to get another unit of that good. यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट का कितना सैक्रिफाइस हुआ है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या कहते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट एक्सिस्ट? The answer is perfect competition. Perfect competition का एग्जाम्पल है टोमेटो मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है टोमेटो मार्केट. याद है ना, नाम बताओ इनके. अब्दुल भैया 20 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं, लक्ष्मी दीदी 20 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं, और महेश भैया 20 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं. ठीक है, सो गाइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस आप अलग अलग नहीं रख सकते. इसी को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्या कहते हैं इसको? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. परफेक्ट कंपटीशन में इट कैन नॉट परसिस्ट. परसिस्ट इन एक्सिस्ट. डिस्क्रिमिनेशन इन्हें एक ही मार्केट में प्राइसेस अलग अलग रखना. ठीक है, नाउ सर्टेन बेनिफिट्स एन इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट एक्सपांड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज. जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो आपको कौन सा बेनिफिट मिलता है? जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, द आंसर इज इंटरनल इकोनॉमीज.
ठीक है, ये आप अपने आप से करते हो ना, हाई लेवल प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट कम हो जाती है. इट्स इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसको कहा जाता है. Suppose we are drawing a supply curve of a farmer, which of the following will be held constant? Supply curve of a farmer. Which of the following will be held constant? Inputs तो बदल, प्राइस ऑफ इनपुट्स बदल सकता है. वेदर कंडीशंस तो इतनी वल्नरेबल है इंडिया में, इतनी चेंज होती है, डायनामिक है. टेक्नोलॉजी भी बदलेगी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन नहीं चेंज होगी. इट विल बी हेल्ड कांस्टेंट. The substitution effect will be stronger when? The substitution effect will be stronger when? The answer is goods are closer substitute. अगर close substitute तो substitution का impact ज्यादा दिखेगा. There is a lower cost of switching to substitute goods. आपको एक गुड से दूसरे गुड पे स्विच करने का कॉस्ट ज्यादा नहीं है. There is a lower inconvenience while switching to the सब्स्टिट्यूट गुड्स. लोअर इनकन्वीनियंस, ठीक है, इनकन्वीनियंस भी कम है. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. यानी आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे कब आसानी से स्विच हो जाओगे. ठीक है, जैसे एंड्रॉइड से आईओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम में, पुराने फोन से सैमसंग फोन से अगर हम लोग, कौन सा फोन दूसरा फेमस है, सैमसंग से गूगल पिक्सल पे अगर हम लोग या ओप्पो पे या वीवो पे स्विच कर रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्यों? द इंटरफेस इज सेम, कन्वीनियंस एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड्रॉइड बेस्ड है. वही अगर एक एंड्रॉइड वाले को अगर हम लोग एप्पल आईफोन दे दो तो उसको परेशान हो जाता 2-4 दिन. ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन द कंट्रीज. यू टेल मी, ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स, द आंसर इज इंटीग्रेशन. ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स रैपिड integration between the countries. In order to influence spending on goods and services in short run, dash is directed at directly influencing interest rate. In order to influence spending on goods and services in short run, dash is directed at directly influencing the interest rate. हाँ, the answer is monetary policy. RBI ये खेल खेलती है कि यार अगर हमें लोगों से स्पेंडिंग बढ़वानी है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो. इंटरेस्ट रेट कम करना इज अ पार्ट ऑफ, it's a part of monetary policy. The law of consumer surplus is based on which concept? Law of consumer surplus is based on which concept? The law of diminishing marginal utility. Perfect. ठीक है, जितना ज्यादा यूटिलिटी कम होता जाए, पार्थ, जितना ज्यादा यूटिलिटी कम होता जाएगा उतना ज्यादा सरप्लस भी कम होता जाएगा. The 4 phases, सबको आना चाहिए आंसर. The 4 phases of business cycles are. The answer is C. All right. So guys, peak, recession, then trough and recovery. These are the 4 phases of business cycles. IT bubble burst of 2000 is an example of what? Correct. Business cycle. Rhythm में आने में थोड़ा टाइम लगता है. रेज योर हैंड्स. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल को और कौन सा दूसरा नाम है? करेक्ट. याद है ना, ये कुछ याद है आपको? .com बबल. द डिफरेंस बिटवीन जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एंड नॉट नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी. सी इज द आंसर. नेशनल इनकम चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये आंसर अच्छे से आने के लिए. Assume you deplete your savings to buy a new sofa. Very nice. आप अपनी सेविंग को यूज कर रहे हो. क्या खरीद रहे हो उससे? वाह, सोफा खरीद रहे हो. वाह, मजा ही आ गया. And some government bonds and then take a vacation in a foreign country. Which of the following is true? हम अपनी सेविंग डिक्रीज कर रहे हैं, नया सोफा खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो कंजम्पशन विल इंक्रीज. ऑप्शन नंबर 1. नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज. वाह, ठीक है, एक्सपोर्ट तो कोई हो ही नहीं रहा. वेरी गुड. गवर्नमेंट परचेज विल इंक्रीज. मेरी सेविंग, गवर्नमेंट का क्या काम है? इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज. ठीक है, एक्चुअली ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है. सोफा खरीद रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन. इन्वेस्टमेंट थोड़ी एक्सपेंडिचर है. ठीक है, वेकेशन जा रहे हैं, ठीक है, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कंजम्पशन विल इंक्रीज. ब्यूटीफुल.
व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीस क्राइसिस? पहले तो सब प्राइम क्राइसिस बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है। सब प्राइम क्राइसिस यानी क्या, डू यू रिमेंबर? एक मिनट मैं आपको हिंट दे देता हूं। सब प्राइम क्राइसिस बिजनेस साइकिल चैप्टर में पढ़ा है हमने, यानी जिसकी ताकत नहीं है वो भी घर खरीद रहा था, उसको कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस। तो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया गया, और जो कि लोग जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस लो है उनको भी क्या दिए गए, लोन दिया गया, ठीक है, और फिर वो लोन डूब गया। वेरी नाइस, इसको कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीक क्राइसिस? हाई फाइनेंशियल लिवरेज, ज्यादा लोन दिया गया, लो इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट ज्यादा दिया गया। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ग्रीस क्राइसिस क्या था सर? ग्रीस में भी हुआ। द ग्रीस डेट क्राइसिस इज द डेंजरस अमाउंट ऑफ सोवरेन डेट ग्रीस ओन्ड द ईयू बिटवीन 2008 एंड 2018। अब तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही चुके हो। ईयू का मतलब बताओ। आर यू किडिंग मी? व्हाट नॉलेज मैन। In 2010, Greece said that it might default on the debt, which would threaten the viability of eurozone. To avoid this, EU lent Greece enough to continue making payments. तो इनको ज्यादा पेमेंट्स करते गए, और फिर आखिरी में वही हुआ, ग्रीस ने सबके साथ पाकिस्तान कर दिया और लोगों से लिया हुआ लोन, EU से लिया हुआ लोन चुकाया नहीं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो which of the following amongst the following canons of taxation, which one has been given by Adam Smith? The answer is canon of equity. Very good, ठीक है। canon of equity क्या होता है? This states that a person should be taxed according to the ability to pay taxes. बराबर है, ठीक है। ये नहीं कोई भिखारी है जो दिन के 200 रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स लगाएंगे क्या? टैक्स लगाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सबको टैक्स लगाना पड़ेगा। और वो हैंड टू माउथ जी रहा है, 6,000 रुपए वो कमा रहा है पर मंथ, उसमें वो जिएगा या टैक्स भरेगा तुम्हारा? ठीक है, इक्वालिटी ऐसे वक्त गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे कैनन्स ऑफ इक्विटी। दिस इज वाई दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज कैनन ऑफ एबिलिटी। इक्वालिटी डज नॉट मीन इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स बट इक्वालिटी इन टैक्स बर्डन। कैनन ऑफ इक्वालिटी इंप्लाइज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी क्या? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए। ये कैनन, ये थ्योरी किसने दी है? एडम स्मिथ ने। The substitution effect works to encourage the consumer to purchase more of a product when the price of that product is falling because, come on, demand chapter का क्वेश्चन है ये। Correct. The product is now relatively less expensive than before. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो वो खरीद लेंगे ना हम लोग। पेप्सी कोक में से अगर कोक की प्राइस कम होगी, पेप्सी की प्राइस उतनी है, तो किसकी? कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने पेप्सी को कोक से। नेक्स्ट, इफ द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी परफेक्ट। कंपटीशन में तो स्लोप ही नहीं होता है ना गाइस। मोनोपोली में भी इम्परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी एग्जांपल ले लोगे अगर आप, तो उसमें स्लोप, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी हैज अ नेगेटिव स्लोप। इफ द मार्केट डिमांड का नेगेटिव स्लोप तो हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है। हम ऐसा ओलिगोपोली हम बता नहीं पाएंगे परफेक्टली। द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमिन एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, कितने लोगों ने डी आंसर बोला था? वेल डन, ठीक है। तुम्हारे नेचुरल लॉजिक्स क्लियर है, इसका मतलब आई एम लविंग इट कि मेरी क्लास सुनते सुनते लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। नाउ लेट आओगे ऐसे होगा, ठीक है। ओ फिश 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 फिश। इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इज बेस्ड ऑन टाइम, geographic area, volume of business, all of the above. The answer is all of the above. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के बेसिस पे शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग रन, ऐसे बेसिस पे आप डिवाइड करते हो मार्केट्स को। देन ज्योग्राफिक एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, रिटेल, होल्स, all of these.
Which characteristics of money refers to the ability to hold value over time? Correct, store of value. Which of the following is included in M2, a broader measure of money supply compared to M1? Demand deposits with The answer is saving deposit. ठीक है, M1 का फॉर्मूला M2 का फॉर्मूला होता है M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. ओके, सो गाइस अगर M1 M2 पढ़ के नहीं गए एग्जाम देने मत जाना. सिंपल. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंपोर्ट कोटा? हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड पे सवाल है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंपोर्ट कोटा? प्राइमरी पर्पस ऑफ इंपोर्ट नहीं है, प्राइमरी पर्पस ऑफ इंपोर्ट कोटा है. टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कोटा, इसके ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट का लेवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया. टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स. परफेक्ट, सी इज द आंसर. ऑलराइट गाइस, एकदम बॉम्ब क्वेश्चन पूछ रहा हूं. यहां पे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, नॉलेज बेस बनेगा. ठीक है, एकदम टू बी ऑनेस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च. Which exchange rate regime is adopted by the highest number of IMF members? पहले तो बताओ IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको ना, आपको बनाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर. इंडिया को तो नहीं बना रहे तुमको, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क. हम लोग आपको ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर बना रहे हैं, बांग्लादेश का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का. ठीक है, हम लोग बना रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर. ठीक है, आप बताओ कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट करोगे, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या मैनेज्ड? हाँ, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या मैनेज्ड? फिक्स्ड में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, फिक्स्ड में हम लोग फिक्स कर देते हैं, फिर उसमें डीवैल्यूएशन करना पड़ता है, बार बार इज्जत चली जाती है. इंडिया ने खुद डिवैल्यूएशन किया था 30-30%. कुछ याद आ रहा है? इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का कंटेंट पूछ रहा हूं, है ना? फ्री मार्केट फोर्सेस वाला सही लग रहा है मुझे, फ्लोटिंग बढ़िया लग रहा है. सर फ्लोटिंग में प्रॉब्लम क्या है? फ्लोटिंग में प्रॉब्लम यह है कि अगर करेंसी गिरने लग गई तो फिर इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि उठा नहीं पाओगे फिर. इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए. इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या मैनेज्ड? द आंसर इज मैनेज्ड. मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम का दूसरा नाम है सॉफ्ट पेग. मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम का दूसरा नाम है सॉफ्ट पेग. ऑलराइट, सो गाइस दीज वर द 25 क्वेश्चंस ऑफ RTP which is being given for September, which has been given by ICI for September 2024 exam. I hope there was some value addition to you. Business economics subject में आपको 70 above लाने ही पड़ेंगे. यानी इकोनॉमिक्स में स्कोर नहीं करोगे तो क्या मैथ्स में करोगे? ठीक है, सो वॉट एवर इट इज यूल हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, एंड बिकॉज इट इज MCQ बेस्ड इट इज रिलेटिवली इजी. आपने डिमांड चैप्टर एंड ऑल पढ़े हुए होते हो स्टैंडर्ड 11th-12th में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा होता है, मार्केट पढ़ा होता है, तो इट हेल्प्स यू अ लिटिल. सो गाइस द लेवरेज इज मोर ऑन इकोनॉमिक्स. आपको बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा होगा अभी, एग्जाम्स आर वेरी पास में, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखना. इस 25 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. अब पूरा 100 मार्क का पेपर में से 25 यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. 10th का एग्जाम नहीं है ये. द आंसर इज सॉफ्ट पेग. बस याद रखना, वॉट एवर इज दैट यू वांट टू अचीव इज नॉट इम्पॉसिबल. कीप गोइंग, कीप बिलीविंग, यू हैव गॉट दिस. आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीम वी स्मार्ट. Thank you so much. I hope it was worth your time. Thank you so much, guys. This is Pawan Gogo signing off one last time from your exam. Do well. All the best.